Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? I hope you are fine at your home. चलिए अभी मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सो मैनी टॉपिक्स। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन एंड देयर आइडियोलॉजीज। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए किन कंडीशन को पूरा करना चाहिए। उस कंडीशन को पूरा करते हुए हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे पास, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग 2017, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 7 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मानती हैं या जिन्होंने वो पैरामीटर जो हमारे दिए गए हैं उनको क्लियर किया है। इसके साथ साथ अगर हम 2019 की बात करते हैं तो हमारे पास अब जो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 8 हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पास शामिल हैं और 2598 डाटा इज़ वेरी बिग। 2598 स्टेट पार्टी के रूप में अभी तक रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड देन 2538 कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड, यानी कि अभी तक उनको किस तरह की कोई मान्यता नहीं मिली है। तो इतनी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंडिया के अंदर। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं आपका कि बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी पॉलिसीज़ क्या है, या बीजेपी की पॉलिसी क्या है, आपका सीपीआई की पॉलिसी क्या है, या फिर सीपीआईएम की पॉलिसी क्या है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आपका। तो आज हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड वन विल बी द बीजेपी एंड द अदर्स। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका बीजेपी। बीजेपी आप जब सब जानते हैं आपका, ये भी हमारी रूलिंग पार्टी है, आप सबको पता है, भारतीय जनता दल पार्टी। और इसके अभी जो लीडर हमारे पास है वो नरेंद्र मोदी हैं। अभी हमारे पास अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी कब बनी, ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास बनी है 1980 के अंदर, रिवाइविंग फ्रॉम द भारतीय जनसंघ। और इसको जो बनाया गया है, जो भारतीय जनसंघ था उसी से निकाल कर इसको बनाया गया है। और जो भारतीय जनसंघ था ये हमारे किसके द्वारा बनाया गया था, इट वाज फॉर्म्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को बनाया था 1951 के अंदर। 1951 के बाद इसको रिवाइव किया गया है। इसको इसी की आइडियोलॉजीज़ को लेते हुए इन्होंने क्या किया, 1980 के अंदर अपनी जो बीजेपी पार्टी है उसको बनाया है। अब बीजेपी पार्टी जो हमारे पास वो किस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो करती है आपका, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है आपका, वो हम डिस्कस करते हैं आपका। देखिए जो बीजेपी हमारे पास वो क्या फॉलो करती है आपका, इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। इसकी आइडियोलॉजी में क्या हो गया, इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए इसमें मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ आपका। जो भारतीय जनता दल पार्टी आपका वो हमारा एंशिएंट कल्चर, यानी कि जो हमारा पुराने टाइम से जो इंडिया का कल्चर चला रहा है उसको फॉलो करता है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में जो फॉलो करने चाहिए इंडिया के जो प्रिंसिपल, इंडिया में जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है उसको फॉलो किया जाता है आपका। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड द अंत्योदय। और इसके साथ साथ क्या कहा, इंटीग्रल ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग को इसने क्या किया आपका अपने साथ लेके चले हैं आपका। और अंत्योदय, ये हमारे पास 2 कंसेप्ट हमारे पास जो दिए गए हैं आपके, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आरएसएस कह लीजिए आपका, जनसंघ कह लीजिए आपको, इन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है आपका। अंत्योदय का मतलब हम बात करेंगे आपका, द पॉलिसी एंड द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर स्कीम शुड बी रीच एट लीस्ट एट द एंड लेवल, यानी कि क्या हुआ आपका कि जो सबसे लास्ट लेवल पे पर्सन है उस तक हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं वो पहुंचनी चाहिए। कल्चरल नेशनलिज्म, और क्या फॉलो करता है आपका, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म जैसा हमारा इंडिया, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कल्चर फैली हुई, तो इंडिया की जो कल्चर थी, जो पहले हमारी इंडिया की कल्चर थी, जिसको लोग हिंदुत्व का नाम दे देते हैं आपको या फिर हिंदुइज्म का नाम देते हैं। हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन एक्चुअली, लेकिन अभी तो हम ना इसको थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं, हमारा जो माइंड है वो चेंज हो चुका है। हिंदुइज्म कह सकते हैं आपका, हिंदुत्व जो होता है हमारे पास वो कोई रिलीजन नहीं है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका, लोग किस तरह से अपना जीवन बिताते थे उस चीज़ को ये फॉलो करते हैं आपका। दैट इज़ कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि जो इंडिया की कल्चर है हम कोई दूसरी कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, इंडिया की जो कल्चर थी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। दैट इज़ कल्चरल नेशनलिज्म। इंटीग्रेशन ऑफ JNK एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आप सबको पता ही है।
ये हमारा हो भी चुका है रिसेंटली के अंदर। जो हमारे पास जो आर्टिकल 370 था JNK के अंदर, ये इनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि दे वर अबाउट टू इंटीग्रेट द JNK इनटू द इंडियन टेरिटरी। वो चाहते थे कि जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर JNK को शामिल किया जाए, एंड दे डिड इट इन रिसेंट टाइम। अब हमारे पास जो JNK है वो आपका इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, और प्लस और ये हमारे पास किस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबके लिए बराबर से कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास बनाया जाए। उन रूल्स को क्या करते हैं आपका, ये फॉलो करते हैं आपका। इंक्रीजिंग द स्पोर्ट बेस इन 1998। अब हमारे पास जो BJP पार्टी थी वो काफ़ी लंबा धीरे धीरे करके इसने अपने बेस बनाए। 1980 से स्टार्ट होकर इनको जो मेजर जो लीड मिली आपका वो 1998 में मिली है, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पास यहाँ पे क्या बने थे आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय इन्होंने जो गवर्नमेंट बनी थी आपका वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के थ्रू इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे पास इसके PM रहे हैं। उसके बाद फिर से वापस हमारे पास जो आपका 2014 है, 2014 से आज तक की हमारे पास सबसे बड़ी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी रही है, और अभी हमारे पास किस में आपकी रूलिंग है। तो ये हमारे पास BJP है और इसकी आइडियोलॉजीज़ हैं। थोड़ा सा सिंपल सा आप कर लेते हैं इसको। आपका 1980 में फाउंडेड हुई, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं, आपका इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनको फॉलो करते हैं आपका। JNK को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो इन्होंने कर दिया है आपका, और ये चाहते हैं कि सबके लिए एक जैसे कोड बने, राइट। और अभी हमारे पास ये रूलिंग के अंदर हमारे पास पार्टी है। ओवर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सबको पता है कांग्रेस के बारे में भी पूरे इंडिया के लोगों को पता है। कांग्रेस हमारी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों में से एक है, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी पुरानी नहीं है, मतलब कहने को कि सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो पहले हमारे पास बनी थी उन पॉलिटिकल पार्टी में अब तक जो चली आ रही है हमारे पास, उन पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास है वो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और ये हमारे पास जो फाउंडेड हुई थी, कब हुई थी हमारे पास 1885 में, 1885 में इसको बनाया गया था। और इसको बनाने वाला कोई इंडियन नहीं था, वो हमारा क्या था आपका फॉरेनर था, दैट इज़ A.O. ह्यूम, जो हमारे इन्होंने इसको बनाया था आपका। प्लेड अ डोमिनेंट रोल। अभी पार्टी जो हमारे पास है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी अहम भूमिका निभाती आई है आपका। लगभग 1947 इंडिपेंडेंट के बाद जो मेजर डिकेट्स रहे हैं आपका, उनमें आपका लगभग 30 साल तक इसने कंटिन्यूसली राज किया है इंडिया पर। तो ये आपका मेजर पॉलिटिकल पार्टी रही है जिसका आपका शासन इसने किया है आपका। अगर हम इसकी आइडियोलॉजी की बात करें, जो हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है आपका, क्या ये सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं आपका, एस्पायर टू बिल्ड मॉडर्न। ये चाहते हैं कि इंडिया मॉडर्न बने, मॉडर्न कंट्री को बनाना चाहते हैं। सेकुलर मतलब जैसे BJP को बोल दिया जाता है भाई हिंदुत्व को फॉलो करता है आपका, सेम कल्चर। ये चाहते हैं भाई हमारे पास सेकुलर स्टेट का मतलब है जहाँ पे किसी भी धर्म को कह सकते हैं आपका, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आपका वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ये भी यही चाहते हैं आपका कि किसी तरह का रिलीजन ना हो, सभी धर्म के यहाँ के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रह सकते हैं आपका। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, और ये चाहते हैं आपका कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाए, और इंडिया क्या रहे आपका रिपब्लिक का मतलब होता है द सुप्रीम पोस्ट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटी, यानी कि जहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होती है, यानी कि सबसे ऊंची पोस्ट होती है, वो हमारे इंडिया के अंदर क्या की जाती है कि इलेक्टेड की जाती है। हमारे पास प्रेसिडेंट है, उसको क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है आपका, ना कि वो हेरिडिटी होती है हमारे पास। सेंट्रिस्ट पार्टी, अब देखिए हमारे पास कंसेप्ट आता है सेंट्रिस्ट पार्टी। जो हमारे पास BJP वो राइटिस्ट पार्टी है, ये जो हमारे पास है सेंट्रिस्ट पार्टी। और हमारे पास अगर हम आगे पढ़ेंगे वो लेफ्टिस्ट पार्टी हमारे पास। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सबका सेंट्रिस्ट का मतलब है कि ये किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, जैसे हमारी कल्चर चली आ रही है उसको फॉलो करें। राइटिस्ट का मतलब हमारे पास है दे फॉलो कि हमारा जो चेंज है वो होना चाहिए, तो जो हमारा समाज है उसके अंदर आपका जो बदलाव है वो होना चाहिए आपका। लेफ्टिस्ट क्या चाहते हैं हमारे पास, ये हमारे ओल्ड कल्चर को फॉलो करते हैं आपका। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं आपके बदलाव चाहते हैं। ये जो हमारे पास है एंशंट कल्चर को फॉलो करते हैं। जो हमारे पास कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी हो गई, ये किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती है। और लेफ्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो लेफ्टिस्ट का मतलब जो लोग बदलाव चाहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती है। इसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करती है आपका, बट विद ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं आपका कि ये जो फैसिलिटी है हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान में रखना चाहिए इसका बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रखते हुए उसको क्या आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपका। रूलिंग पार्टी टिल 1970 से आपका जो रूलिंग पार्टी रही है आपका 1970 तक, फ्रॉम इंडिपेंडेंस से 1940 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली हमारे पास रूलिंग पार्टी रही है। इसके बाद इसमें 1980 से 89 के बीच जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय इन्होंने रूल किया। उसके बाद 2014 तक जो लीडर हमारे पास रहे हैं आपके वो मनमोहन सिंह रहे हैं, और उन्होंने UPA की गवर्नमेंट को इसमें बनाया है।
और उसके बाद भी इन्होंने आफ्टर 2014 के बाद जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है ओपोजिशन में ही आपका वर्क कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ये एक बहुत बड़ी ओपोजिशन पार्टी के रूप में वर्क करती है आपका। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी और इसकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में था। आईएनसी क्या क्या आइडियोलॉजी फॉलो करती है आपका, ये सेंट्रिस्ट पार्टी आपका, यू नीड टू रिमेंबर इट। ये हमारे मॉडर्न आइडियाज़ को लेकर चलती है, सेकुलर को लेकर चलती है आपका, और ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लाना चाहती है, बट इट शुड बी इन द रीच ऑफ द पीपल, सभी लोगों के पहुंच में ये होनी चाहिए आपकी। काफ़ी लंबे समय तक इसने राज भी किया है आपका, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन द रूलिंग पार्टी near about 30 years after independence, and later on it has become it had been lots of years in hand to be as a ruling party in the same way। तो ये अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके बारे में, अगले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज, राइट। द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी दैट वी सी इन इंडिया आई हैव डिस्कस्ड टुडे। आज इसके बारे में मैं डिस्कस कर लिया है। जो इंडिया के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टी है आपका, एक बीजेपी हमारे पास है टुडे एट प्रेजेंट टाइम, इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, एंड देन सेकंड वन इज IN, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच हैज़ ऑल्सो बीन डोमिनेटेड रोल इन टू द इंडियन पॉलिटिक्स, जिसका भी अपना अहम भूमिका रही है आपका इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर आपका। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी एंड यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन WhatsApp। That's all for the day. See you next time. Bye. See you again.